बिल एंडोर्समेंट। बच्चा इधर ध्यान से सुनना, बिल एंडोर्समेंट क्या होता है? ए ने गुड सेल किए थे भैया जी, किसको? बी को। ए ने गुड सेल किए थे बी को 40,000 रुपए के। बताओ ए को पैसा लेना है कि देना है? ए को पैसा लेना है। ए ने उसके बदले में बिल लिखा। बिल लिखा 1 अप्रैल को। बिल कब लिखा गया बच्चा? 1 अप्रैल को बिल लिखा गया। 1 अप्रैल को ए ने बिल लिखा किसके ऊपर? बी के ऊपर, 3 महीने के लिए। मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी कब आएगी? 1 अप्रैल से 3 महीने, 1 मई 1 जून, 1 अप्रैल, 1 मई 1 जून 1 जुलाई, यानी कब आएगी? 4 जुलाई। इतनी क्लैरिटी? पक्का? 4 जुलाई को बच्चों क्या आएगी? बिल की क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी। 4 जुलाई को बिल की क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी। अब सुनना ध्यान से, 4 जुलाई को जब बिल मैच्योर होना था, अब ए को किसी कारण सी को देना था। ए को किसको पेमेंट करना था? सी को। कुछ ए और सी के बीच में लेन देन हुआ होगा जिसके कारण ए को सी को देना था। बेटा एक बात बताओ, ए की बुक में बी कौन है? ए को बी से लेना है कि देना है? ए को बी से लेना है, तो ए की बुक में बी कौन है? डेटर है। ए की बुक में बी कौन है? डेटर है। और ए को सी को देना है, तो ए की बुक में सी कौन है? क्रेडिटर है। नहीं नहीं बेटा, ए को बी से लेना है तो ए की बुक में बी डेटर है। ए को सी को देना है, ए को सी को देना है, तो ए की बुक में सी कौन है? क्रेडिटर। क्लियरिटी है? अब सुनो ध्यान से बच्चा, इधर ध्यान से सुनना। ए को सी को देना था 50,000। रोज सी परेशान कर रहा था ए को। रोज सी ए को परेशान करना था, 50,000 रुपए दे दे, 50,000 दे दे। ए बोलता है रुक जा, रुक जा। फिर दूसरे दिन कॉल करता है, 50,000 दे दे, दे दे। बोलता है रुक जा। सडनली ए ने गुड्स किसको सेल कर दिए थे? बी को। और बी ने कहा था भैया 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो ए ने क्या लिखवा दिया? इससे बिल लिखवा लिया। मतलब ए ने बी या बिल ड्रॉ कर दिया। अब ए को बी से लेना था। ए को किससे लेना था? बी से। और बी आर किसके हाथ में रखा हुआ है बच्चों? ए के। अब ए मैच्योरिटी डेट पे कौन जाएगा? अभी मैच्योरिटी डेट पे कौन जाएगा? ए जाएगा बी के पास। ए ने कहा इतना परेशान कर रहा है दिन भर, तू एक काम कर, मैं तेरे को बिल हैंड ओवर कर देता हूँ। मैं तेरे को क्या कर देता हूँ? बिल क्या कर देता हूँ? हैंड ओवर करता हूँ। मुझे बी से लेना है। ए बोलता है मुझे बी से लेना है, एक काम करना, बी से मैं नहीं लूंगा, बी से तू ले लेना। तो किसको बोलता है ये कहानी? सी को। सी को बोलता है मुझे बी से लेना है लेकिन मैं नहीं लूंगा। कौन लेगा? मैं नहीं लूंगा, तू ले लेना, मतलब सी तू ले लेना। तो सी बोलता है वो मेरे को देखते से ही मना कर देगा, वो तो मेरे को जानता ही नहीं है। तो इसने कहा कि भाई तू ये बिल लेके जाना। इसने कहा कि तू क्या लेके जाना? बिल लेके जाना। बिल लेके जाना, तो ये सीन ए ने बिल अपना किसको दे दिया? सी को। ऑन मैच्योरिटी डेट। ऑन कौन सी डेट? मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या है बच्चा? 4 जुलाई। 4 जुलाई को बिल कौन प्रेजेंट करेगा? बिल प्रेजेंट बाय व्हाट? बी। बिल प्रेजेंट बाय सी टू बी। और बी अब ए को पेमेंट करने की जगह किसको पेमेंट कर देगा? सी को। फिर बी को डर लगेगा ए वापसी ना मांगने लग जाए। नहीं, ए वापसी नहीं मांगेगा। ए लिख के दे देता है कि मैंने बिल इसके फेवर में क्या कर दिया? दे दिया। इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट। इसको क्या कहा जाता है? इंडोर्समेंट। ए जो है बिल के पीछे लिख के दे देगा बिल इंडोर्स इन द फेवर ऑफ सी। अब ए ने लिख के दे दिया, अब ये सी बिल प्रेजेंट करेगा किसको? बी को। और बी प्रॉपर अगर ये साइन देखते हुए के पेमेंट किसको कर देगा? सी को। क्लैरिटी है? दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड व्हाट? इंडोर्समेंट। बेटा यहाँ ड्रॉर कौन है? यहाँ ड्रॉर कौन है बच्चों? यहाँ कौन है ड्रॉर? ए। यहाँ बी कौन है? बी कौन है? ड्रॉई। सी कौन है? सी कौन है? इंडोर्सी। ए कौन है? ए कौन है? ड्रॉर। बी कौन है? ड्रॉई। सी कौन है? इंडोर्सी। पैसा किसको मिलेगा? पैसा किसको मिलेगा? सी को। क्लियरिटी है? क्लियरिटी है? चलो इसको डायग्राम को इधर देखो। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। हाँ बेटा बोलो। शांति।
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले ए ने गुड्स किसको सेल किए? बी को। ए ने गुड्स किसको सेल किए? बी को। बताओ बेटा सेल की एंट्री क्या होगी? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 40,000। कब होगा ये? 1 अप्रैल। फिर 1 अप्रैल को ही क्या लिख दिया गया? बी आर। बोलो एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा? बी, कितने से? 40,000। बी आर अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? बी, कितने से आ जाएगा? 40,000। बीइंग बिल, बोलो बीइंग बिल व्हाट? ड्रॉन। अब सुनो ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना, पहले देख लो ए की बुक में सी कौन है? ए की बुक में सी कौन है? क्रेडिटर। यानी ए की बुक में सी क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट? क्रेडिट। अब मैंने उसको थमा दिया बी आर, मेरे हाथ से बी आर, मतलब ए के हाथ से बी आर चला गया कि रहा? चला गया। बी आर आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। और ए की बुक में सी क्या दिख रहा है? ए की बुक में सी क्या दिख रहा है? क्रेडिटर। अब वो बी आर दे दिया तो क्रेडिटर खत्म की अभी भी होल्ड है? अरे बी आर दे दिया क्रेडिटर को तो बी आर जितना दे दिया उतने तक तो खत्म ना, बाकी का उसको क्या दे दिया? कैश। बाकी का उसको क्या दे दिया? कैश। ए की बुक में सी कौन है अभी? क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर खत्म हो जाएगा? यस, क्रेडिटर खत्म होता है तो क्या होता है? क्रेडिटर बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। तो सी डेबिट टू क्या चला जाएगा? बी आर। ए की बुक में सी कितने का क्रेडिटर था? ए की बुक में सी कितने का क्रेडिटर था? 50,000। क्लियरिटी है? ए की बुक में सी कितने का क्रेडिटर था? 50,000। 50,000 हो गए खत्म। टू क्या आ जाएगा? 40,000 का क्या दे दोगे? बी आर। और क्या दे दोगे? 10,000 का क्या दे दोगे? कैश। नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल। बोलो क्या होगी? बीइंग बिल इंडोर्स किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ, इन द फेवर ऑफ सी। क्लैरिटी है? बीइंग बिल इंडोर्स इन द फेवर ऑफ सी एंड रेस्ट अमाउंट पेड। इतनी क्लैरिटी हुई? अब बच्चों मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? सी। और पेमेंट कौन करेगा? बी। पेमेंट कौन करेगा? बी। जाएगा कौन? सी। ए की बुक में सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। नोट डाउन करो ए की बुक को फटाफट से। अब चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना। इन द बुक्स ऑफ बी गुड्स किसने खरीदे? बी ने। इधर देखो बच्चों, गुड्स किसने खरीदे? बी ने। बी के लिए परचेज क्या इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। परचेज अकाउंट डेबिट आ जाएगा बच्चों टू आ जाएगा ए, कितने से? 40,000। राइट? समझ आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा? ए, कितने से? 40,000। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स क्या आएगा? परचेज। कब किया हमने गुड्स परचेज? 1 अप्रैल को। कब किया हमने? 1 अप्रैल को। उसके बाद सुनना, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए कितने से आ जाएगा बच्चों? 40,000। उसके बाद सुनो, उसके बाद इसने बिल क्या लिखा? लिखा कि बिल एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। तो जो बंदा बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या होता है? बीपी। बोलो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ए डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट। सुनो अब ध्यान से, ए डेबिट टू बिल्स क्या आ जाएगा? पेबल अकाउंट। अब चलें आगे। अब बिल ए ने सी को इंडोर्स कर दिया, क्या बी पे कोई फर्क आएगा?
बी बोलेगा नहीं नहीं मैं अब पेमेंट नहीं करूंगा। भाई बी पे तो कोई फर्क ही नहीं आना, चाहे वो किसी को भी इंडोर्स कर दे। समझ आ रहा है? क्या इंडोर्समेंट के टाइम पे कोई एंट्री करेगा? बी। बी कौन है? ड्रॉर की ड्रॉई। बी कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई। इंडोर्समेंट की कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। नो इंडोर्समेंट एंट्री। ये तुम लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ, वहां लिखोगे नहीं कॉपी में, मैं तुम्हारे समझाने के लिए कर रही हूँ। मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? पहले तो मैच्योरिटी कब होगी? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई। मैच्योरिटी होगी 4 जुलाई। मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? सी। सी जाएगा बी के पास। बी के पास कोई शांति। मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? मैच्योरिटी पे जाएगा सी बी के पास। तो बी को तो पेमेंट करना है, किसी को भी दे। पहले तो बी पेमेंट किस में करेगा? बी के पास बिल कितने का था? 50 का थोड़ी ना था, कितने का था? 40 का था। तो मैच्योरिटी पे बिल कैंसिल हो जाएगा। अब उस बिल की कोई वर्थ रहेगी क्या? नहीं। और बी बदले में क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। कैश की बैंक से करें? जैसे बोलो। बैंक। क्यों? 10,000 के ऊपर का पेमेंट है तो हम बच्चों किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू। क्लैरिटी है? तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग बिल पेड। बीइंग बिल पेड। क्लैरिटी हुई? मैम बीइंग बिल सी पेड टू डेबिट होना सी। चाहिए था हाँ ना। बेटा। मैम बी ने सी को दिया है तो सी डेबिट होना चाहिए था। नहीं बेटा, बी ने सी को दिया है, लेकिन बी ने सारे नाम, शांति। बी ने सी को दिया है लेकिन बी के लिए वो सारे डेटर क्रेडिटर खत्म हो गए। अब उसके लिए क्रेडिटर केवल कौन है? बिल्स पेबल। देखो, उसको पेमेंट करना था ए को। ए को ओरल एग्रीमेंट की जगह रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। जब जो भी इसको बीपी दिखाएगा उसको भाई वो पेमेंट कर देगा। इसकी बुक में सी कभी क्रेडिटर रहा ही नहीं। इसकी बुक में अब क्रेडिटर कौन है? बिल पेबल। जो भी इसको बीपी दिखाएगा उसको वो क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। तो जिसने भी दिखाया, तो इसकी बुक में बिल्स क्या है? क्रेडिटर है, रिटर्न क्रेडिटर है। तो इसने इसको बिल दिखाया तो बिल कैंसिल हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा। आ रहा है समझ बच्चा? यस मैम। ठीक है। इसकी बुक में कभी सी के साथ कोई डीलिंग ही नहीं थी। इसकी बुक में डीलिंग ए के साथ थी। ए इसका ओरल क्रेडिटर था, और जब क्या कर लिया? बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सा क्रेडिटर बन गया? रिटर्न क्रेडिटर। आया बच्चा समझ? रिटर्न क्रेडिटर को, ओरल क्रेडिटर को क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और रिटर्न क्रेडिटर को क्या कहा जाता है? बिल्स। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल। ओरल एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? डेटर या क्रेडिटर। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल। क्लैरिटी हुई? नोट डाउन करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल कौन लिखेगा पहले तो ये बताओ? ए लिखेगा 3 month आफ्टर द डेट यू विल हैव टू पे अमाउंट टू ₹50,000। लिखा है ए ने। और उसकी एक्सेप्टेंस किसने दी? बी ने। बी का यहाँ होगा और बी के यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सिग्नेचर हो जाएंगे। बी। अब सुनो, बिल किसके हाथ में आ जाता है? बिल किसके हाथ में आएगा? ए के। अब ए इस बिल को लेके, ए इस बिल को दे देता है सी को, इस बिल के पीछे वाले पन्ने पर। बिल का पीछे वाला पन्ना होता है ना, जैसे नोट का पन्ना होता है, चेक का पन्ना होता है, वैसे ही बिल के पीछे वाला पन्ना होता है। वहां पे लिखा जाता है इंडोर्स इन फेवर ऑफ सी। यहाँ साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? ए। ठीक। अब बिल किसके हाथ में आ गया? सी के। अब ये सी ये बिल लेके किसके पास जाएगा? बी। बी बोलेगा, बी पहले फ्रंट पेज देखेगा। फ्रंट पेज पे उसकी एक्सेप्टेंस है। फ्रंट पेज पे उसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक। और बैक पेज पे क्या है? इंडोर्स किसके फेवर में हो गया है? इन फेवर ऑफ क्या हो गया है? सी। अपनी एक्सेप्टेंस और सी के फेवर में इंडोर्स है, तो पेमेंट किसको कर देगा? सी को। आया? अब किसकी बुक में चलेंगे बच्चा? इन द बुक्स ऑफ। अब किसकी बुक में चलेंगे? इन द बुक्स ऑफ सी। किसकी बुक में चलोगे? इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा? सी। सी की बुक में बेटा जब आप काम करोगे सबसे पहले क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ सी। सी की बुक में सबसे पहले क्या आएगा?
अरे सी, वो तो डेट पर्टिकुलर बच्चे रहे क्या? सी की बुक में पहले तो बताओ सी को किससे, सी को बी, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। सी को लेना है कि देना है? सी को क्या करना है? ए को देना है, यानी सी को लेना है। तो सी की बुक में ए कौन है? डेटर। ए क्या दिख रहा है? डेटर, यानी डेबिट दिख रहा है। कितने का ए डेबिट दिख रहा है? कौन सी डील पे? जो भी डील हुई हो पहले इनकी, एक्स वाई जेड जो भी डील हुई, हमें क्या मालूम। ए की बुक में सी कौन दिख रहा है भाई? डेटर। ए की बुक में भी ए को देना है बी को, और सॉरी, सही है। सी की बुक में ए कौन दिख रहा है? सी की बुक में ए कौन दिख रहा है? डेटर। अब डेटर होगा खत्म, डेटर खत्म होगा तो डेटर क्या होगा? क्रेडिट। बदले में सी को क्या मिला? पैसा मिला कि बिल मिला? बिल मिला, दोनों मिले। बी आर अकाउंट डेबिट कितने से मिला? 40। कैश कितने का मिला? 10,000। और सी की बुक में ए कौन था? सी की बुक में ए कौन था? डेटर। अब डेटर हो गया खत्म। कितना हो गया? 50,000। क्या लिखोगे? बीइंग बिल एंडोर्स की बीइंग बिल एक्सेप्ट? बीइंग बिल एंडोर्स, एक्सेप्टेड कि रिसीव्ड? रिसीव। एक्सेप्टेड का मतलब होता है क्या? पेमेंट करना। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम व्हाट? किससे? ए। क्लियर है? अब मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? सी जाएगा। किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। और वो बोलेगा कि ये बिल है मेरे पास, इस बिल के अगेंस्ट पैसा दे दे। तो अब पैसा आ गया, तो बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीपी की बीआर, बीआर कितने से? 40,000। टफ है? टफ है? बीइंग बिल मैच्योर्ड, बीइंग बिल मैच्योर्ड। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना। नहीं 8 आपके लिए होमवर्क है। नहीं 8 छोड़ दो, अभी 8 छोड़ दो, सॉरी। 9th, ओड का मतलब पहले सुन लेना, पहले देख लेना फिर करना। ओड का मतलब मालूम है क्या है? होता है ओड। देना। ओड का मतलब होता है देना। याद रख लो, लिख लो कहीं, ओड का मतलब होता है देना। इधर देखो अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो। ए ओड बी ₹8,000, इसका मतलब क्या हुआ? ए ओड बी ₹8,000, ए को देना है। तो ए की बुक में ए को किसको देना है? बी को। तो ए की बुक में बी कौन है? ए को देना है। मैम बिल ए की बुक पेबल। में बी कौन है? क्रेडिटर। अच्छा तो मैंने कब कहा गलत? मैंने कब? ए और बी, ए को किसको देना है? बी को। तो ए की बुक में बी कौन है? क्रेडिटर। वेरी गुड। और बी की बुक में ए कौन है? बी की बुक में ए कौन है? डेटर। अब बेटा बी आर कौन लिखेगा? बी आर कौन लिखेगा? मैम बी बी लिखेगा। लिखेगा। बी की बुक में ए डेटर है ना, बी को ए से लेना है। बी की बुक में ए डेटर है तो बी आर कौन लिखेगा? बी। और बीपी कौन लिखेगा? और बीपी कौन एक्सेप्ट करेगा? ए। चल इधर आओ। ही गेव अ बिल, ही गेव अ बिल, हु गेव अ बिल? ही गेव अ बिल यानी हु गेव अ बिल? किसने दिया किसको बिल? Who gave a bill for same for 1st August payable after the 4 month of Bank of India, Chandni Chowk, Delhi. Immediately after the, सुनो तो, immediately after the receiving a bill, B endorsed to C. बिल किसके हाथ में रखा हुआ है? बी के। बिल किसके हाथ में रखा हुआ है? बी के हाथ में। तो बी के पास पूरा राइट है कि वो किसके फेवर में एंडोर्स कर सकता है? सी के। इन द पेमेंट ऑफ हिज डेट, डेट यानी होता है लोन यानी ऋण। यानी ये सी को बी को कुछ पेमेंट करना था, बदले में लोन देने के बदले में उसे क्या दे दिया? बी आर दे दिया। अब हुआ ये, सी ने फिर क्या करवा दिया? ये बिल बैंक से क्या करवा दिया? डिस्काउंट करवा दिया। बिल पेड हुआ ड्यू डेट पे इन द बुक्स ऑफ एबीसी। बच्चों इधर ध्यान से सुनना,
ध्यान देना, एक डायग्राम बनाती हूँ। बी आर कौन लिखेगा? बी। इधर देखो, बी आर कौन लिखेगा? बी। किसके ऊपर लिखेगा? ए के ऊपर। तो ए के लिए क्या हो गया? बीपी। और इसके लिए क्या हो गया? बी आर। क्लियर है? क्लियर है? कितने का बिल लिखा गया है? 1 अगस्त को। कितने महीनों के लिए? 4। 4 महीनों के लिए। कितने का? 8,000। इधर देखो, यानी ड्यू डेट क्या होगी? जल्दी बताओ, ड्यू डेट क्या होगी? 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, 2, 3 और 4। 4 दिसंबर। 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। 4 दिसंबर। बाई चांस अगर ये 3 दिसंबर होता तो? नहीं, तो भी 3 ही होता। 3 दिसंबर भोपाल के ट्रेजेडी है, लोकल हॉलीडे रहता है, नेशनल हॉलीडे नहीं रहता। हाँ, बिल कहीं का भी हो, भोपाल का भी होगा तो भी 3 दिसंबर होगी तो 3 ही होगी। बैंकें खुली रहती हैं, बैंक हॉलीडे नहीं होते उस दिन। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से सुनना। बी ने बिल लिखा किसके ऊपर? ए के ऊपर। बी ने बिल लिखा किसके ऊपर? ए के ऊपर। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। बी इंडोर्स इट टू सी। बी ने किसको इंडोर्स कर दिया? बी ने किसको इंडोर्स कर दिया? सी को। तो बी ने ये बिल दे दिया भाई साहब किसको? सी को। अब बिल बी आर किसके हाथ में आ गया? सी मैम के हाथ में आ गया। और ये इंडोर्स किस दिन हुआ है? सेम डेट। सेम डेट, कुछ नहीं दिखाना तो सेम डेट, यानी कब? 1 अगस्त को ही। अब सी ने इसको क्या कर दिया? बैंक को क्या कर दिया? डिस्काउंट। बिल किसके हाथ में? सी के। अब ये सी ने किसको डिस्काउंट कर दिया? बैंक को। कौन सी डेट को? 1 सितंबर को। ठीक, अब बैंक किसको पैसा दे देगी? सी को। और सी तो पहले ही पैसा किसको दे चुका है? नहीं, डेट के अगेंस्ट में पैसा नहीं दे चुका। अब एक बात सुनो, बिल कौन प्रेजेंट करेगा? बैंक। बैंक किसको प्रेजेंट करेगा? ए को। बैंक किसको प्रेजेंट करेगा? ए को। और ए किसको पेमेंट करेगा? बैंक को। किस दिन? किस दिन? 4 दिसंबर। इसको ड्रॉ करो तो फिर अपन बढ़े आगे। ये हो जाएगा ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है बस।